गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे प्रश्न आप कर चुके हैं, आपने पढ़ा भी है। कुछ प्रश्न हम और पढ़ेंगे जो हम आपको ओरल बताएंगे और आप इसको कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो आपके ऑप्शन के साथ आते हैं, लेकिन हम केवल आपको सही उत्तर बताएंगे, उसको आप याद कर लेंगे। सही उत्तर पता होगा तो कोई भी ऑप्शन आए आप सही उत्तर कर सकते हो। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल आदि है। सॉरी, आदिकाल का नाम है सिद्ध सामंत काल, ठीक है, रीतिकाल का नहीं है। सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? तो बेटा भक्ति काल का महाकाव्य रामचरितमानस है। सबको पता है, लेकिन लिखने में कंफ्यूजन करते हो आप लोग। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक हीरालाल सच्चिदानंद वात्स्याय, क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। सरोज स्मृति किस प्रकार का गीत है? तो बेटा इसमें शोक गीत है। शोक माने दुख का। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना प्रिय प्रवास है। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा सांदगी और यामा, निहार, रश्मि। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है तो तुलसीदास, सूरदास, रसखान, चूंकि ये आपके सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बेटा सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। उद्धव शतक किस काल की रचना है? उद्धव शतक आधुनिक काल की रचना है। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि रचनाकार कौन है? तो भूषण है। रीतिकाल के कवि बिहारी भी हैं, लेकिन रीतिबद्ध काव्यधारा की अगर हम बात करते हैं तो भूषण का नाम भी आता है। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? बाल कांड, अयोध्या कांड, ऐसे करके कांड बने हैं ना, उन कांडों की संख्या 7 है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो डॉक्टर जगदीश माथुर है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। भारतीय युग का और भी कुछ नाम है बेटा, किस काल के नाम से जानते हैं? तो पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। अनामदास का पोथा के रचनाकार कौन है? तो अनामदास पोथा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की रचनाएं तो बेटा प्रिय प्रवास, यशोधरा, वैदेही वनवास सब द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध किससे है? तो सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध आर्य समाज से है। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। किस काल के हैं? आदिकाल के कवि हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। संध्या सुंदरी की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई है? तो उद्धव शतक की रचना ब्रज भाषा में हुई है।
बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी सतसई रीतिकाल की रचना है। श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लहरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। चित्राधार किस युग की रचना है? तो चित्राधार छायावादी युग की रचना है। झरना के रचनाकार कौन है? तो झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। यामा किसका कविता संग्रह है? तो यामा महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? सामधेनी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। नई कविता का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो नई कविता का प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है। छायावादोत्तर युग की एक पत्रिका का नाम बताइए। तो छायावादोत्तर युग की एक पत्रिका है, छायावादोत्तर काल की एक पत्रिका है कादम्बिनी। पृथ्वीपुत्र के रचनाकार कौन है? पृथ्वीपुत्र के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। नीड़ का निर्माण फिर की रचना विधा बताइए। तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। पल्लव में चित्रण किया गया। पल्लव पुस्तक में किस चीज का चित्रण किया गया बेटा? प्रेम, प्रकृति एवं सौंदर्य का चित्रण किया गया है। आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? तो बेटा चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद हैं। ठीक है, जो किससे जुड़े हुए हैं? सिद्ध संप्रदाय से। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। प्रगतवादी युग के एक रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन है। जायसी प्रेमाश्रयी शाखा तथा सूफी का विधारा के कवि हैं। द्विवेदी युग की कालावधि कितनी है? तो द्विवेदी युग की कालावधि 1900 से 1922 ईस्वी तक है। परमाल रासो किस काल की रचना है? तो परमाल रासो आदिकाल की रचना है। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो बेटा ये द्विवेदी युग से संबंधित है। छायावाद की विशेषता क्या है? श्रृंगारिकता की भावना। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो महाकवि भूषण को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है बेटा, वीरगाथा काल की है। ठीक है, और वीरगाथा काल के कवि भी चंद्रबरदाई है। ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन है? तो नानक, दादू, कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। तो हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, इन प्रश्नों को याद करना है, इन प्रश्नों को लिखना है। इसमें से जो प्रश्न आप लिख चुके हैं उनको दोबारा ना रिपीट करें, जो नहीं लिखा है उन्हें लिख लें और याद कर लें। ठीक है, थैंक यू।